ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के हम न्यूमेरिकल जो है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अभ्यास के सभी क्वेश्चन जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 2 एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या दिया गया है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास में है कि एक लैंप को एक संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, यानी हमारे पास में एक बल्ब है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है एक संधारित्र के साथ। क्लियर है। अब यहां पर यह बोला गया है कि इस संयोजन के साथ एक बार डीसी सोर्स को कनेक्ट किया जाता है और एक बार एसी सोर्स को साथ कनेक्ट किया जाता है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं यह आपको इसके प्रेक्षणों के बारे में बताना है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि अब यदि इस कैपेसिटर की धारिता को कम कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में भी आपको बताना है। क्लियर है। तो हमारे पास में है यहां पर प्रत्यावर्ती धारा यानी चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि हमारे पास में यहां पर एक बल्ब है यानी एक लैंप हमारे पास में है और उसे एक कैपेसिटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में हमारे पास में एक के बाद एक जोड़ दीजिए, तो इसे यहां पर एक डीसी सोर्स के साथ जोड़ा गया है। तो डीसी सोर्स का सिंबल जो है वो हम यहां पर जानते हैं, या आपके प्लस माइनस हो गया और यहां पर ये हो गया डीसी सोर्स। सेकंड में हमारे को ये बोला गया कि इसको एसी सोर्स के साथ भी जोड़ा जाए, यानी कुछ ऐसा। वापस हमारे पास यही कॉम्बिनेशन है और यहां पर हमारे पास में इसको जोड़ा गया है इस बार एसी सोर्स के साथ, और ये हमारे पास में है एसी सोर्स का सिंबल। ये हो गया एसी सोर्स। तो अब क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होने वाले हैं, क्या क्या प्रेक्षण है उनके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर जब डीसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है तो ये जो संधारित्र है यह आपकी आवेशित होता है, आवेशित हो जाता है, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जब इसको एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह होगा तो ये जो लैंप है वो प्रदीप्त भी होगा यानी जलेगा। इसी प्रकार से यहां पर ये चार्ज तो हो रहा है लेकिन यहां पर करंट का प्रवाह नहीं होगा, तो ये बल्ब जो है वो यहां पर लाइट प्रकाशित नहीं करेगा, यानी यहां पर दीप्त नहीं होगा। तो अब क्या कारण है उसको हम यहां पर समझ लेते हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि लैंप का जो प्रतिरोध है, लैंप का प्रतिरोध कैपिटल आर है और संधारित्र के कारण जो धारा में रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात, जो कि हमने यहां पर इसके जो न्यूमेरिकल हल किए हैं एक्सरसाइज वाले उनमें जाना भी है। और धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात एक्स सी है। तो अब हमारे पास में एक तरह से ये जो सर्किट है वो आपके पास में आरसी परिपथ बन चुका है, यानी एक आर और एक आपके पास में सी। तो यहां पर अपने पास में कुल प्रतिबाधा जो है उसका जो फॉर्मूला होगा प्रतिबाधा, तो जिसे मैं यहां पर दर्शा देता हूं जेड से, तो वो अपने पास में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्लियर है। यहां एक्स सी का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, तो आर स्क्वायर और 1/ओमेगा सी होता है। यहां पर स्क्वायर हो रहा है तो आप यहां पर इसका स्क्वायर भी कर दीजिए। अब यहां से ओमेगा का जो मान है वो हम यहां पर पुट कर लेते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर। ओमेगा की जगह हम यहां पर यूज करेंगे 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, तो यहां से हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी स्क्वायर, जहां एफ क्या है आवर्ती है। क्लियर है। और सी क्या है इस संधारित्र की धारिता। अब हमारे पास में फर्स्ट की बात करते हैं डीसी के लिए। तो डीसी के लिए हमारे पास में आवर्ती जो है वो हम जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है, जबकि एसी के लिए कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, ये हम जानते हैं। एफ बराबर जब 0 होगा तो यहां पर देखिए एफ जब 0 होगा तो जेड बराबर क्या होगा, यहां पर आपके पास में आर स्क्वायर।
ऐप की जगह आप यहां पर जब शून्य रखेंगे तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला पूरा ही मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का भाग जब हम 1 में देंगे तो हमें एक तरह से अपरिभाषित मान प्राप्त होता है, जिसे कि हम मान लेते हैं क्या है वो, इनफाइनाइट। क्लियर है। अब यदि इस लैंप का प्रतिरोध जो है R जो है वो भी बिल्कुल नगण्य हो, R यहां पर नगण्य हो, तो आपके पास में ये जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। यानी इस स्थिति में प्रतिबाधा यानी रुकावट जो है वो कितनी है, अनंत है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है, जिसे हम बता ही नहीं सकते। तो जब आपकी रुकावट अनंत हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या उस समय धारा का प्रवाह होगा? इसलिए यहां पर I का जो मान है वो कितना हो जाएगा, शून्य होगा। प्रतिबाधा जो है यानी रुकावट जो है वो आपकी इनफाइनाइट होगी, तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो हमें यहां पर ये समझ में आ गया, अतः स्पष्ट है कि डीसी स्रोत के साथ संधारित्र को संयोजित करने पर यह आवेशित तो होता है, यह आवेशित होता है, लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होता है और लैंप प्रदीप्त नहीं होगा। अब यदि यहां से धारिता को बदला जाता है, तो जब आप यहां पर धारिता को कम करेंगे तो यहां से आप C को कम कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए, F का मान जब शून्य है तो इसका मतलब है कि ये हमेशा शून्य ही होगा। इसका मतलब है कि धारिता को कम करने पर भी कोई प्रभाव यहां पर नहीं होगा जब DC के साथ ये कनेक्ट है। यहां पर इसकी लैंग्वेज चाहो तो आप लिख लीजिए, C को कम करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्लियर है। तो अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जब डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो अपने यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर हम ऐप की जगह 50 हर्ट्ज यूज करेंगे, फिर यहां पर देखते हैं कि क्या सारांश निकलता है। तो फिलहाल आप इसको यहां तक तो कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड, अब हम यहां पर एसी के लिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझिए। तो सेकंड अपने पास में है एसी के लिए। तो एसी के लिए हम जानते हैं आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अब आप यहां पर इस फॉर्मूले में जब 50 यहां पर यूज करते हैं तो यहां पर हमने माना है कि लैंप का प्रतिरोध नगण्य है या कुछ भी वैल्यू होगी इसकी, यहां पर कुछ भी वैल्यू होगी। तो आप यहां पर देखिए ऐप का मान जब हम यहां पर 50 रखेंगे, सी का मान इस संधारित्र की धारिता कुछ होगी, 4 अपने पास में है, 3.14 का स्क्वायर है, एक में जब भाग देंगे तो कुछ ना कुछ आंसर यहां पर मिलेगा, वो अपने को यहां पर आर में जुड़ेगा, उसका रूट निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर z का जो मान है वो अब इस समय अपरिभाषित नहीं है, यानी हमें इनफाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे तो कम ही मिलने वाला है। यहां से अब हमें यहां पर समझ में आ रहा है कि ऐप का मान जब 0 है तब z का जो मान है वो इनफाइनाइट नहीं है। तो जब z का मान यहां पर इनफाइनाइट नहीं है तो I का जो मान है वो 0 भी नहीं होगा। I का मान 0 तो तब होगा, यानी धारा का प्रवाह बंद तब होगा जब आपकी रुकावट बहुत ज्यादा होगी, यानी इनफाइनाइट होगी। अब चूंकि यहां पर तो इसको हल कर रहे हैं तो इनफाइनाइट तो आएगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट नहीं आएगा तो धारा भी 0 नहीं होगी। अतः यहां पर क्या समझ में आया उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि एसी स्रोत के साथ संयोजन करने पर, ये जो लैंप और संधारित्र का कॉम्बिनेशन है उसको संयोजन करने पर धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है तथा लैंप
प्रदीप्त यानी चमक होगा, लैंप प्रदीप्त होगा। अब सेकंड यहां पर है धारिता को कम करते हैं तो क्या होगा। धारिता को कम करने पर यहां पर देखिए अपने पास फॉर्मूला, अगर मैं आर को नगण्य ही मान लेता हूं तो अपने पास हो गया एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ और सी। यहां से सी को अगर मैं डाउन करता हूं, देखिए सी को अगर मैं डाउन करूंगा तो रुकावट में क्या होगी, वृद्धि। तो पहले जो रुकावट हमें मिल रही थी वो अनंत तो नहीं थी लेकिन अनंत से कम थी। अब अपने पास में यह है कि जब धारिता को कम करेंगे तो इस समय आपको जो रुकावट मिली है उससे रुकावट थोड़ी ज्यादा होगी, यानी यहां पर धारितीय प्रतिघात का मान बढ़ जाएगा। धारितीय प्रतिघात का मान बढ़ता है तब धारा का मान कम होता है और इस स्थिति में लैंप चमकेगा, लैंप कम चमकेगा। जो पोजीशन थी उसमें जितनी चमक है उससे अब कम हो जाएगी अगर हम कम करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास में था इसका एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको हमने फुल विस्तार से यहां पर समझा है। एग्जाम में अगर आपके ये आता है तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। डीसी के साथ कनेक्ट करने पर आपके संधारित्र आवेशित होता है लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब नहीं चमकेगा और धारिता को कम करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सेकंड में जब इसको एसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो टोटल प्रतिबाधा है वो अनंत नहीं होती है, धारा का प्रवाह शून्य नहीं होगा, धारा का प्रवाह होगा इस समय, और यहां पर जब धारा का प्रवाह होगा तो बल्ब चमकेगा। धारिता को कम करते हैं तो हमारे पास धारा का प्रवाह कम हो जाएगा और चमक वहां पर लैंप की कम हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर इसमें बता सकते हैं। फिलहाल कर इसको नोट, नेक्स्ट में देखते हैं अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।